आज मैं आप सभी प्रिय भाइयों और बहनों का मसीह में स्वागत करता हूं। प्रिय मसीह के शरीर के सदस्य, इब्रानियों अध्याय 10 पद 25 क्या वास्तव में हमें चर्च में भाग लेने की आवश्यकता बताता है? हम आपस में मिलने को न छोड़ें जैसा कि कुछ लोगों की आदत है, बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, और जितना अधिक जैसे कि आप दिन को नजदीक आते देख रहे हैं। यह सबसे उद्धृत, सबसे भ्रमित और सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया श्लोक है। प्रचारक चाहते हैं कि लोग कुछ करें ताकि किसी चर्च की परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए वे जब भी संभव हो लोगों को यीशु का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करने के लिए इस श्लोक का उद्धरण देते हैं। यदि कभी ऐसा कोई श्लोक था तो इब्रानियों अध्याय 10 पद 25 निस्संदेह वही है। मेरे प्रिय मित्रों, यदि इसे संदर्भ में छोड़ा जाए तो यह श्लोक अत्यधिक स्पष्ट और आश्चर्यजनक होगा। हमें ईश्वर के वचन के साथ छल कपट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे हमें अनंत काल में कुछ लाभ नहीं होगा। पहले आइए हम अपने सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों को अलग रखें, फिर शास्त्रों की खोज करें और अंत में सहमत हों। परंतु परमेश्वर सत्य है और प्रत्येक मनुष्य झूठा है। इब्रानियों अध्याय 10 पद 25 बाइबल की सबसे अधिक गलत इस्तेमाल की जाने वाली श्लोकों में से एक है। शायद पूरी बाइबल में हमें चर्च सेवाओं में भाग लेने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें लिखा है, हम आपस में मिलने को न छोड़ें जैसा कि कुछ लोगों की आदत है, बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, और जितना अधिक जैसे कि आप दिन को नजदीक आते देख रहे हैं। प्रचारक इसे बार बार उद्धृत करना पसंद करते हैं, लेकिन वे आगे नहीं पढ़ते। यहां 26 और 27 पद हैं जो अक्सर छोड़े जाते हैं। यदि हम सच्चाई के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करें तो पापों के लिए और कोई बलिदान नहीं रहता, बल्कि न्याय और अग्नि के भयभीत प्रतीक्षा का, जो शत्रुओं को भस्म कर देगा। हमें इसके लिए किसी धर्मशास्त्र की डिग्री या ग्रीक भाषा का ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है कि यह वचन क्रोध, दैवीय न्याय का वादा करता है उन लोगों पर जो मिलना नहीं छोड़ते। वास्तव में यह उद्धरण उद्धार की हानि की बात करता है। अब हम देखते हैं कि प्रचारक केवल पद 25 का उद्धरण क्यों देते हैं और अगले 2 पद छोड़ देते हैं। ध्वनि जिम्मेदार बाइबल व्याख्या का एक मूलभूत नियम है कि श्लोक के संदर्भ को पहचानना। यह हमेशा याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमें इब्रानियों में एक श्लोक को पकड़कर इसे हमारे लिए फिट नहीं करना चाहिए, जबकि राष्ट्र इज़राइल और हम चर्च के शरीर के बीच कई शानदार बाइबल सत्य साझा किए गए हैं। इब्रानियों अध्याय 10 पद 25 उनमें से नहीं है। सरल और स्पष्ट सत्य यह है कि हम पौलुस के प्रेषितियों में रोमन्स अध्याय से फिलेमोन अध्याय तक ऐसा कोई श्लोक नहीं पाते। इब्रानियों निश्चित रूप से पौलुस का लिखा हुआ नहीं है, और इब्रानियों निश्चित रूप से चर्च के शरीर को निर्देशित पुस्तक नहीं है। प्रिय मित्रों, इब्रानियों अध्याय 10 पद 25 वास्तव में यह कहता है कि इज़राइल के लिए यह निर्देश है। इब्रानियों अध्याय 1 पद 1-2 में पुस्तक का उद्देश्य स्पष्ट है। परमेश्वर जिसने पुराने समय में विभिन्न समयों और विभिन्न तरीकों से पिता को नबियों द्वारा बोला, इन अंतिम दिनों में हमारे साथ अपने पुत्र द्वारा बोला, जिसे उसने सभी चीजों का उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जिसके द्वारा उसने भी संसार बनाए। इब्रानियों पुराने नियम के नबियों द्वारा पहले बोले गए धर्मशास्त्र पर आधारित है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मत्ती से योहन के पुस्तकों में विस्तारित किए गए। इब्रानियों भविष्यवाणी की पुस्तक है और किसी भी रूप में हमारे रहस्य कार्यक्रम अनुग्रह की व्यवस्थापन से संबंधित नहीं है। इब्रानियों अध्याय 2 पद 3-5 में लिखा है, हम कैसे बचेंगे यदि हम उस महान उद्धार की उपेक्षा करें जो पहले प्रभु द्वारा बोला गया था, और इसे उन लोगों तक पुष्टि की गई जिन्होंने उसे सुना, और परमेश्वर ने अपने आप में चिन्हों और आश्चर्यों, विभिन्न चमत्कारों और पवित्र आत्मा की दी हुई दान के साथ गवाही दी अपने इच्छा के अनुसार, क्योंकि भविष्य की दुनिया को उसने स्वर्गदूतों के अधीन नहीं रखा। प्रचारक अक्सर पद 3 का आंशिक उद्धरण करते हैं, हम कैसे बचेंगे यदि हम उस महान उद्धार की उपेक्षा करें।
यह उद्धार अनुग्रह की वर्तमान व्यवस्थापन का उद्धार नहीं है। यह उस उद्धार की बात कर रहा है जो मसीह के पृथ्वी पर सेवा से जुड़ा है। इब्रानियों शुरुआती प्रेरितों के समय और इजराइल के छोटे समूह पर केंद्रित है। जॉन द बैप्टिस्ट की सेवा के समय इजराइल का छोटा झुंड और मत्ती अध्याय 3 पद 1-2 बताते हैं कि जॉन रेगिस्तान में प्रचार कर रहे थे। उन दिनों में जॉन बपतिस्मा देने वाला विल्डरनेस ऑफ जूडिया में आया और कह रहा था, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य पास है। जॉन का उद्देश्य इजराइल को भ्रष्ट मंदिर और झूठी धार्मिक व्यवस्था से दूर करना था ताकि वे मसीह यीशु के लिए तैयार हो सकें। प्रारंभिक प्रेरितों के समय, प्रेरितों के अध्याय 2 से पहले, पतरस ने पेंटेकोस्ट उपदेश में कहा और अन्य कई शब्दों के साथ उसने गवाही दी और प्रेरित किया, कह रहा, अपने आप को इस दुष्ट पीढ़ी से बचाओ। इब्रानियों अध्याय 10 पद 25 का संदेश इजराइल के लिए स्पष्ट है। उस भ्रष्ट, दुष्ट, बागी राष्ट्र से बाहर आओ, उस व्यर्थ धार्मिक प्रणाली को छोड़ो और यीशु को अपने प्रभु और मसीह के रूप में विश्वास करो। अपनी कृतियों से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश बंद करो और विश्वास के माध्यम से उससे जुड़ो। यह दुष्ट पीढ़ी परमेश्वर के क्रोध में जल जाएगी जब यीशु वापस आएंगे। अभी अपने आप को सही करो। इब्रानियों अध्याय 10 पद 26 से 31 में क्रोध का वर्णन। यदि हम जानबूझकर पाप करें तो पापों के लिए और कोई बलिदान नहीं है, चाहे बल्कि न्याय और अग्नि के भयभीत प्रतीक्षा का, जो शत्रुओं को भस्म कर देगा। जिसने मूसा के कानून को तुच्छ समझा वह बिना दया के मरा, निस्सो तो वह कितना अधिक दंड सहन करेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को रौंद दिया और अनुष्ठान की पवित्रता का अपमान किया और अनुग्रह की आत्मा को अपमानित किया। श्लोक 25 में उल्लेखित संग्रह में शामिल न होने वाले यहूदियों को मसीह के दूसरे आगमन के समय परमेश्वर के न्याय और क्रोध से भस्म कर दिया जाएगा। सारांश यह है कि इब्रानियों अध्याय 10 पद 25 चर्च भवन में आज के अनुग्रह की व्यवस्थापन में पूजा करने के लिए नहीं कहता। यह इज़राइल के लिए है कि वे सैद्धांतिक रूप से शुद्ध रहें और मसीह के पृथ्वी पर राज्य की स्थापना के लिए तैयार रहें। वे पापी, भ्रष्ट धार्मिक प्रणाली से अलग रहें। जो यहूदी विश्वासियों के साथ नहीं मिलेंगे वे नरक में फेंक दिए जाएंगे। यदि आप महसूस करते हैं कि आप इस उपदेश को सुनकर और देखकर धन्य हैं तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। धन्य रहें और मसीह में पूर्ण रहें।